हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम दोस्तों पानी रे पानी पाठ के बारे में जो है कि पढ़ेंगे। साथ ही पाठ का उद्देश्य, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर और साथ ही में इसके वर्ड मीनिंग करेंगे इम्पोर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी रे पानी का उद्देश्य जानते हैं कि पानी रे पानी पाठ में अनुपम मिश्र जी ने बताया है। तो पहले तो ये जो पानी रे पानी है ना, ये अनुपम मिश्र जी ने लिखा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अनुपम मिश्र ने बताया है कि पानी की फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए और भविष्य निधि के रूप में बरसात के पानी का हमें भंडारण करके रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जल है तो जीवन है, इसकी सार्थकता को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आज के समय में जो आप देख रहे हो कि पानी की किल्लत से बहुत सारे देश जो है जूझ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों। और पानी जो है कि गर्मियों में तो एकदम नहीं मिल पाता, ना ही नल से ही आ पाता है, और गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो एकदम नीचे स्तर पे चला गया है। और साथ ही में हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि हम जो है कि पानी का जो है कि उसका जो है कि भंडारण कर सकें, इकट्ठा कर सकें उसको भविष्य के लिए। तो इस पाठ के ज़रिए अनुपम मिश्र जी ये बताना चाहते हैं कि हमें भविष्य के लिए जो है कि पानी, बरसात के पानी का भंडारण करना चाहिए। बरसात के पानी के भंडारण के लिए और आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे आप जो है कि मानवकृत यानी कि इंसान द्वारा बनाई गई झीलों का निर्माण कर सकते हो। उससे बरसात होगी और जो है कि वो झीलें भर जाएंगी और उसका उपयोग हम लोग अपने घर में पानी के लिए कर सकते हैं। तो हमें जो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ना दोस्तों, तो पानी का फिजूल खर्ची के बर्बाद होने से रोकना। ठीक है दोस्तों। और पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना भविष्य के लिए। तो इस तरीके से हमने इसका उद्देश्य जाना। अब हम प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तुम्हारे आसपास में क्या है? आपने आसपास के अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। तो उत्तर, हमारे घर में पानी जल बोर्ड के सप्लाई से आता है। अब आप बताओ भैया, आपके यहाँ कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है। तो उत्तर, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों व सीवरों में जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। तो हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 80 से 100 फीट नीचे है। ठीक है दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन आपको अपने इलाके में पता करके जो है किसका आंसर लिखना है, ये नहीं मेरा लिख दिया। ख देख लेते हैं कि आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितने नीचे था। तो हमारे यहाँ तो भैया जो है लगभग 20 फीट नीचे था। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बता दिया। आपको ये अपने आप से भी करना है। ठीक है। यही नहीं कि आप मेरा ही आंसर जो है कि इसे जो है कि आप टेप लें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, दरअसल ट्रेन आ जाती है ना, तो इसलिए बीच में वीडियो पॉज कर देता हूँ, आवाज़ के कहीं डिस्टर्बेंस ना हो जाए, इसके माफ़ी चाहूँगा। ठीक है दोस्तों। अनुमान लगाओ। अनुमान लगाओ में क्या है कि पाठ के आधार पर बताओ कि अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानता है। तो उत्तर है कि मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता। स्पष्टतः उनका हक छीनने के बराबर है यह। दूसरा क्वेश्चन, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। तो उत्तर यह है इसका कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है, ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती है, इस जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती है, यानी ग्राउंड वाटर भर नहीं पाता है। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, की धरती की गुल्लक किन किन संसाधनों से भरती है।
तो उत्तर हमारे गांव में, शहर में जो छोटे छोटे बड़े तालाब, झील आदि है वह धरती की गुल्लक है। ठीक है। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। तो इस तरीके से ये गुल्लक है हमारे तालाब, झील आदि। अब यहाँ तो में देखते हैं भैया, यदि हाँ तो में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में बताओ। तो उत्तर, हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। माता पिता बताते हैं कि वह बहुत भयंकर बाढ़ थी। सारी बस्तियां पानी में डूब गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे। लोग खाने पीने के मोहताज थे। छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराया जाते थे, जो ही कि पर्याप्त नहीं होते थे। बच्चों और बूढ़ों की हालत काफ़ी बदतर थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में नल के पानी के साथ बंधी होती है। तो उत्तर ये है कि हाँ, मेरे घर में पानी कुछ ही घंटे के लिए आता है। इसलिए घर के लोगों की दिनचर्या पानी आने के साथ शुरू होती है। पानी प्रातः 6:30 में आता है, जो करीब 2 घंटे रहता है। नहाना, कपड़े धोना आदि काम इसी बीच कर लेना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करते, बल्कि केवल पानी से जुड़े काम ही करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है? इस पर कितना खर्चा होता है? तो उत्तर इसका ये है कि हाँ, मेरे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। स्वयं मेरे घर में रोज़ औसतन 3 लीटर पानी खरीदा जाता है। इस पर 60 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, 30 लीटर पानी पे 60 रुपये खर्च होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हुए। बाकी इनमें कुछ कुछ उत्तर ऐसे हैं जो कि आपको अपने स्वयं के अनुसार घर में पता करके करने हैं। ठीक है, मोहल्ले में। ओके। अब संकट क्यों में भैया देख लेते हैं कि संकट क्यों में क्या दे रखा है कि पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। तो उत्तर ये है कि नदी नालों तथा तालाब को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना देना पानी के संकट का प्रमुख कारण है। भाई भाई जब हम तालाब के अंदर कचरा डाल देंगे, ठीक है, समतल जगहों पर जो है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा, है, तो इससे क्या होगा कि पानी रिस करके जो है कि ग्राउंड वाटर लेवल में भरेगा नहीं। तो इससे पानी की संकट जो है बढ़ेगा ना। यही तो प्रमुख कारण है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो अपने आप ही करना है आपको दोस्तों। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे यहाँ बिजली है वो कोयला जला करके बनाई जाती है। ठीक है। और जो बड़े बड़े डैम हैं वहाँ पे जो है कि अपना मोटर लगा करके बड़ी बड़ी वहाँ से बनाई जाती है। अब जल का पानी सूख जाएगा तो उतनी तेज़ धारा मिलेगी नहीं मोटर चलने के लिए, और जो बिजली होगी वो भी कम पैदा होगी। और धीरे धीरे जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला मैंने भी बात की, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आजकल ना दोस्तों इसका एक बेहतरीन उपाय आ गया है जिसका नाम है सोलर पैनल। सोलर से हमें जो है ना, ये सोलर जो है ना, ये भविष्य का ऊर्जा कहा जाता है, भविष्य की बिजली बिजली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कर लिया इसका उत्तर।
अब आते हैं पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन कि पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-5 के समूह में कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको भैया खुद ही करना है, बड़ा आसान है। ठीक है दोस्तों, आप एक बारी कहानी पढ़ लोगे ना इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको पढ़ाई है पिछली वीडियो में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या अलग अर्थ है, सोचो। तो उत्तर ये है इसका कि पानी की समस्या या बचत से संबंधित नारे कौन कौन से हैं, पहले हम देख लेते हैं। तो पानी है अनमोल, सेकंड बहाव इसे ना बेकार, जल ही जीवन जल ही सुरक्षा, जल ही सुरक्षा जीवन ही सुरक्षा। ठीक है, तो पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी से होने वाली परेशानियां। यानी देखो, पानी की बर्बादी करोगे तो बर्बादी पानी की क्या है कि पानी की बर्बादी हो रही है, एक तो ये अर्थ हो गया। और सबकी बर्बादी से अर्थ ये है कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो भाई ये सबकी बर्बादी है ना, सबके लिए परेशानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरे, ये एक मुहावरा है, तो मुहावरे की दुनिया में भी उसकी जगह खास है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो जो उनकी उचित संदर्भ में प्रयोग, और उनका उचित संदर्भ में आपको प्रयोग भी करना है। तो उत्तर देख लेते हैं हम भाई, पानी से संबंधित कुछ मुहावरे और उनका प्रयोग। तो मुंह में पानी आना, ठीक है, इसका मतलब होगा मिठाई या देखते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। आँख में पानी भर आना यानी उसकी विपदा, उसकी परेशानी को देखकर, कहानी को सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया। अब पानी पानी होना, पानी पानी होना यानी कि अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। चौथा ये है कि पानी फेरना यानी कि मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों हम पानी रे पानी के कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, शब्दार्थ। जैसे बेवक्त का मतलब होता है असमय, यानी कि तुम मेरे घर पे बेवक्ती आ गए हो, यानी असमय ही आ गए हो। अकाल का मतलब होता है अशुभ समय, भुखमरी, यानी कि हमारे गांव में जो है कि पानी का अकाल पड़ गया है, यानी कि पानी यहाँ एकदम है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह भी हम बना सकते हैं। हक का मतलब होता है हमारा अधिकार, तुम मेरा हक मत छीनो। ठीक है। समृद्ध का मतलब होता है धनी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमने पानी रे पानी के उद्देश्य पढ़ लिए, इसके जो है कि हमने जो है कि कहानी प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी कर लिए। तो दोस्तों थोड़ी सी ये जो साउंड की डिस्टर्बेंस है इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बाकी हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए।